हे एवरीबडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर सीरीज़ का जो हम कर रहे हैं उसका पार्ट 2, मतलब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि CGL, CHSL और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पे ये आपको हेल्प करने वाली है। पहली जो वीडियो थी वो हमने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखी थी जो लास्ट 6 महीने की थी। आज की वीडियो में हम करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर, जो कि आपके लास्ट 6 महीने के होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे, यानी कि 2021 और 22 दोनों के हम कवर करेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो रहने वाली है। अपॉइंटमेंट से अभी हाल ही में फेज़ 9 का एग्जाम हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हमारी उसी वीडियो से, तो ये वीडियो भी आई होप हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को उसकी आबादी दोगुनी करने के लिए, यानी कि बाघों की आबादी को दोगुनी करने के लिए TX2 अवार्ड दिया गया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इन्होंने बाघों की आबादी दोगुनी करी है, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये आपको टाइगर रिजर्व मिलेगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें कि हमारे कितने टाइगर रिजर्व हैं भारत में, तो अभी हाल ही में 52 टाइगर रिजर्व भारत में हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वॉन 56 जननपीठ या ज्ञानपीठ इसको पढ़ा जाता है, किसको मिला है 56? तो ये है नीलमणि फुकन इनका नाम है। इनको मिला है 2021 के लिए। ठीक है, और 2022 के लिए जो कि आपका 57th होगा, तो ये मिला है दामोदर माउजो को। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार के जो आपके जननपीठ या ज्ञानपीठ अवार्ड हैं 2021 और 22 के दोनों के एक साथ दिए गए हैं, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आपको नंबर से याद रखना है, 56 मिला है नीलमणि फुकन को और 57th मिला है दामोदर माउजो को। ठीक है, इस्टेब्लिश ये हुए थे 1961 में, लेकिन जो पहली बार अवार्ड दिया गया था 1965 में दिया गया था। और बात करें कि प्राइज मनी कितनी है, तो 11 लाख रुपए आपको इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2021 का रामानुजन प्राइज, जो कि मैथमेटिशियन को दिया जाता है, फॉर यंग मैथमेटिशियन किसको मिला है? तो इनका नाम है नीना गुप्ता। भारतीय प्रोफेसर ये हैं। रामानुजन आपको पता है कि मैथ्स के प्रोफेसर थे, तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार मिला है ये नीना गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया, तो ये PR श्रीजेश को मिला है, जो कि इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है 2022 लॉरेल्स वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, इनके नाम से आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे। ये जेवलिन थ्रोअर हैं भारत के। ठीक है, जिन्होंने कि अभी हमारे लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ये लेके आए थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए थे, कितने में 87.58 मीटर इन्होंने अपना भाला फेंका था, तो वहाँ पे ये हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे, जो कि जापान में हुए थे। अगला क्वेश्चन है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2020-21 का अभी हाल ही में दिया गया, तो ये दिया गया संदीप बख्शी को। ठीक है, संदीप बख्शी की बात करें कौन है ये हैं ICICI बैंक के MD एंड CEO। ICICI बैंक की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे बड़ोदरा में, और फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1994 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप यहाँ से याद रख सकते हैं, इसकी टैगलाइन होती है हम हैं ना ख्याल आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है अभी हाल ही में, फोटो जर्नलिज्म में ये अवार्ड दिया जाता है, तो किसको दिया गया? जिशान ए लतीफ़ इनका नाम है, इनको ये अवार्ड दिया गया। बात करें कि किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है जो इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। 2006 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूमेरोलॉजी में दिया गया। न्यूमेरोलॉजी बेसिकली एक स्टडी होती है नंबर्स की, जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, उनकी स्टडी को न्यूमेरोलॉजी बोला जाता है। तो 2022 में ये अवार्ड पहली बार दिया गया, और पहले भारतीय भी ये बने हैं, तो इनका नाम है JC चौधरी, क्योंकि भारत के हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है आपको, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जेनेसिस प्राइज 2022 किसको दिया गया? तो ये दिया गया है अल्बर्ट बोर्ला को। ये हैं आपके फाइजर इंडिया के CEO हैं, को फाउंडर हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया, तो इनका नाम आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहले भारतीय कौन बने हैं जिनको कि बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया? बोल्ट्जमैन मेडिकल बात करें कि किस फील्ड में ये मेडल दिया जाता है, तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो फिजिक्स में ये दिया जाता है, और इस बार पहले भारतीय बने हैं जिनका नाम है दीपक धर, प्रोफेसर हैं ये फिजिक्स के, तो इनको ये बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया। ठीक है, अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 अभी हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण अवार्ड हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जैसे कि फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पुष्पा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है फिल्म ऑफ द ईयर और बेस्ट फिल्म अवार्ड में।
बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को, जो कि आपको पता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा पे बेस्ड ये मूवी है, तो शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। यहाँ से बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर और एक्ट्रेस के भी अवार्ड आपको याद रखने हैं। जो इनके लीडिंग एक्टर थे आपके सिद्धार्थ मल्होत्रा और कायरा अडवाणी, तो इन दोनों को भी बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर और एक्ट्रेस के अवार्ड मिले हैं। लेकिन अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणवीर सिंह को मिला है इनकी मूवी 83 के लिए, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कृति सेनन को मिला है इनकी मूवी मिमी के लिए, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री में मिला है आशा पारेख को, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है केम घोष को, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपको याद रखने हैं। इनके अलावा आपको नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगला है गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, भी हाल ही में 2021 का दिया गया। तो ये दिया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, यानी कि सेल को, ठीक है। सेल आपको पता है कि एक महारत्न कंपनी है, तो इसको ये अवार्ड दिया गया। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 1954 में, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका आपको फाउंडिंग ईयर पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में आपको इसके मिलेंगे और CEO हैं सोमा मंडल, ठीक है। ये नहीं है, 2021 में ही अपॉइंट हुई थी, इसलिए आपको इनका नाम भी याद रखना है। अगला है यूनाइटेड नेशन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021, ठीक है। ये मिला है दिव्या हेगड़े को, ठीक है। भारतीय मूल की ये हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे UN के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जिसकी फॉर्मेशन होती है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है सुशीला देवी अवार्ड 2021, ये दिया जाता है आपका लिटरेचर में, ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार मिला है अनुकृति उपाध्याय को। इनकी नोवेल आई थी किंसुकी, जिसका नाम था, तो उनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और ये भी आपको याद रखना है कि सुशीला देवी अवार्ड किस में दिया जाता है? लिटरेचर में, क्योंकि क्वेश्चन अवार्ड से दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, उसका फील्ड पूछा जा सकता है और किसको ये दिया गया है ये आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पहली कौन बनी है जिनको कि यूथ क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड दिया गया? तो ये हैं भारतीय, ये हैं, तो इनका नाम है प्राजक्ता कोहली, जानते होंगे आप इनको, ठीक है। यूट्यूब क्रिएटर ये हैं, कंटेंट क्रिएटर ये हैं, ठीक है। तो UNDP अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो UNDP की भी बात करें तो 1965 में इसकी फॉर्मेशन होती है और इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड 2022 दिया गया। तो ये दिया गया आपका शिंजो आबे को। पता होगा आपको शिंजो आबे कौन है? ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया। इनको भारत का एक और प्रतिष्ठित अवार्ड जो कि है आपका 2021 का पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है परम विशिष्ट सेवा मेडल 2021 का किसको दिया गया? तो नीरज चोपड़ा, जिनके बारे में हमने अभी बात करी है, तो उनको ये अवार्ड दिया गया। बहुत सारे इनको अवार्ड दिए गए हैं इस साल, तो इसलिए इनका नाम बहुत हद तक न्यूज़ में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। बाकी जो फैक्ट्स थे इनसे रिलेटेड वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया अभी, तो किसको दिया गया? ये बिल गेट्स को, जो कि आपको पता है कि को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, तो इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। कौन सा होता है पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? तो उसका आपको नाम भी पूछता है, तो इसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल गेट्स को ये अवार्ड दिया गया, फिलेंथ्रोपिस्ट भी ये हैं, और हाल ही में इनसे इन्होंने एक बुक रिलीज़ करी है जिनका नाम है प्रिवेंट टू नेक्स्ट पैंडेमिक, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये बुक भी पूछी जा सकती है कि बुक किसकी है, क्योंकि चर्चा में है इनका नाम। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी कि भारत की सबसे ज़्यादा भरोसेमंद कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी का अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है। ये मिला है आपका कोल इंडिया को, ठीक है। कोल इंडिया की बात करें, इसके हेडक्वार्टर हैं कोलकाता में और CEO हैं इसके प्रमोद अग्रवाल, जो कि अभी नए अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और 1975 में कोल इंडिया की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोल इंडिया से ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मुंबई प्रेस क्लब्स रेड लिंक अवार्ड 2020, ये बेसिकली आपका जर्नलिज्म में दिया जाता है। तो ये मिला है दानिश सिद्दीकी को, पोस्टमसली मिला है, यानी कि मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया। अभी आपको पता होगा जो अफगानिस्तान में क्राइसिस चल रहा था, वहाँ पे तालिबान ने कैप्चर जो किया था, तो उसी टाइम पे ये अपना काम कर रहे थे वहाँ पे, बेसिकली अपना जर्नलिज्म का काम कर रहे थे, तो उसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस सब को देखते हुए मुंबई का जो प्रेस क्लब रेड लिंक अवार्ड है 2020 का, उससे इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। 2021 में ये अवार्ड उनको दिया गया। अगला है बिहार विभूति सम्मान 2022, ये दिया गया बेसिकली रोहित कुमार इनका नाम है, बिहार फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। बिहार के लोगों के वेलफेयर के लिए जिसने काम किया हो,
तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। रोहित कुमार की बात करें तो ये मीडिया ट्रेंच के फाउंडर हैं, तो इसलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 से किसको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। आई होप आपने इनकी फ़ोटो देखी होगी। इन्होंने बजरंगी भाईजान में जो मुन्नी का रोल किया था वो हर्षाली मल्होत्रा ही इनका नाम है। अब ये बड़ी हो चुकी हैं तो इनको ये अवार्ड दिया गया। इनकी मूवी में इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ही इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, यहाँ पे भारत रत्न में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इस बार का 2022 में भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया है, तो ये डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला है मिस वर्ल्ड 2022 के जो पेजेंट हुए हैं वहाँ पे भारतीय थी ये, तो इनका नाम है नवदीप कौर। इनको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर जो कि पेटा के द्वारा चुना जाता है, पेटा इंडिया के द्वारा ये चुना जाता है, तो आलिया भट्ट को ये अवार्ड इस बार का मिला है। ठीक है, पेटा की फुल फॉर्म आपको पूछता है तो पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो आलिया भट्ट का ये 2021 का अवार्ड इनको दिया गया। ठीक है, 2020 की बात करें तो नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सीएम थे, तो उनको ये अवार्ड दिया गया था, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको दिया गया किसको? रिंग वॉन्डरिंग को। ठीक है, इसकी बात करें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में हुए थे, इसकी फॉर्मेशन हुई थी, मतलब पहली बार जो ये ऑर्गेनाइज कराए गए थे तो 1954 में ये पहली बार ऑर्गेनाइज कराए थे। ठीक है, तो किसको मिला है? रिंग वॉन्डरिंग को बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें दिया गया। अगला है हु वॉन नेशनल बुक अवार्ड 2021, तो इनका नाम है जैसन मॉड को ये अवार्ड दिया गया है उनकी बुक हेल ऑफ अ बुक के लिए, तो बुक भी आपको याद रखनी है, हेल ऑफ अ बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर प्राइज 2021। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पूछता है कि पुलित्जर प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो ये बेसिकली दिया जाता है जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म यानी कि चाहे वो ऑनलाइन जर्नलिज्म हो या फिर आपके न्यूज़पेपर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए हो, तो इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, पहली बार बात करें तो 1917 में ये अवार्ड दिया गया था। दिया ये बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, मतलब यूएस बेस्ड फाउंडेशन है जो इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन भारत की मूल की जो है उनका नाम आपको याद रखना है, तो इनका नाम है मेघा राजगोपालन। तो इनको ये अवार्ड 2021 में दिया गया जो भारत मूल के हैं, इसलिए आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021, तो ये दिया गया किशोर कुमार येदम को। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, एफएसएस के ये सीईओ हैं, तो इसलिए इनको सीईओ विनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए 70th मिस यूनिवर्स टाइटल अभी हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो ये किसको मिला है? हरनाज कौर सांधू को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि कहाँ की है? इंडिया यानी कि भारत की हैं, और भारत से भी बात करें तो चंडीगढ़ की ये हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया। सेंट जोज में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनसे पहले अगर मिस यूनिवर्स का बात करें तो फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन भारत की थी, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ICMR यानी कि इंडियन मेडिकल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ अगला क्वेश्चन है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसका नाम है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड। तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया सतीश अडिगा को। ठीक है, मेडिकल के प्रोफेसर हैं, तो इनको ये अवार्ड इस बार दिया गया। ठीक है, अगर हम ICMR की बात करें तो 1911 में इसकी फॉर्मेशन होती है और न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है मिस वर्ल्ड 2022 का टाइटल किसको दिया गया? महत्वपूर्ण अगेन ये क्वेश्चन है, तो ये दिया गया शैलिन फोर्ड को, जो कि कहाँ की हैं? तो USA की ये हो जाएंगी। ठीक है, इनकी आपको कंट्री भी याद रखनी है, पूछा जा सकता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है इंडियन फिल्म शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर 2022, तो इस बार 2 मूवी गई हैं जो कि शॉर्टलिस्ट हुई हैं, तो जय भीम और मराकर। ठीक है, इससे पहले मदर इंडिया, लगान जैसी मूवी भारत की ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुकी हैं, तो इस बार की 2 ही मूवी गई हैं, जय भीम एंड मराकर इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है गोल्ड मेडल एट इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल दुबई में जो अभी हाल ही में हुआ था, तो इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सुमित भाले इनका नाम है। ठीक है, लावनी जो कि महाराष्ट्र का एक फोक डांस है, तो उसकी ये आर्टिस्ट हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, तो अंजू बॉबे जॉर्ज को ये अवार्ड दिया गया जो कि भारतीय एथलीट हैं, तो ये भी आपको इनका नाम यहाँ से सीधा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल गॉट पद्मा अवार्ड्स इन 2022। ठीक है, तो टोटल 128 लोगों को ये अवार्ड इस बार दिया गया।
जिसमें कि आपको, इसमें मैं वैसे सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर की बात कर लेते हैं कि किसको कितने अवार्ड दिए हैं। तो 4 टोटल आपके पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 आपके पद्म भूषण दिए गए और 107 आपके पद्मश्री दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको इनके नंबर्स याद रखने हैं। और बाकी जो आपके पद्म विभूषण है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन है भारत रत्न के बाद में, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि कितने लोगों को दिया गया, 4 लोगों को, और उन चारों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए इसमें मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उसमें, वो मैंने आपको सारी बता रखी हैं। ठीक है, इसका एक और देख लेते हैं कि स्टार्ट कब हुआ था। 1954 में इसको स्टार्ट करा गया था भारत रत्न के साथ ही। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो इतने ही क्वेश्चन थे और सारे इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको पसंद आया हो और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।